ओ। आपके मुंह से ओम की ध्वनि निकलनी चाहिए और बिना ओम के ध्वनि के योग का कार्यक्रम पूरा नहीं होता है। एक बार आप अपनी पूरी ताकत के साथ ओम की ध्वनि निकालेंगे। अपना कैमरा पर ऑन रखें, अपने माइक को भी ऑन कर सकते हैं आप। और सभी लोग जो है जोरदार ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओम में ही यह संसार समाया हुआ है और ओम में ही यह योग है। बिना योग के इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। ओम की ध्वनि आप आज एक विशेष प्रकार की अनुभव ओम की ध्वनि के माध्यम से सीखेंगे। ओम में ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश और समस्त देवता, संपूर्ण ब्रह्मांड ओम में ही समाया हुआ है। ओम की ध्वनि एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है। सभी लोग एक बार पुनः ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओम। ध्यान कीजिए परम शक्ति पर, जहां से आपको हर तरह के योग की शक्ति मिलती है। योग के बिना कोई भी वस्तु इस संसार में महत्वपूर्ण नहीं, और योग के सिवाय कोई भी शक्ति इस संसार में उसकी कल्पना तक भी नहीं की जा सकती। ओम की जो ध्वनि निकलती है वह कई यंत्रों से आपके मुख से निकलती है। संस्कृत में एक श्लोक है। एक श्लोक है। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदा यस्माकं सन्निधिं सन्निधिं माँ सरस्वती के शक्ति और उनकी वाणी, उनकी आवाज की जो शक्ति है, संगीत की जो ध्वनि है, वह हमारे मुख में विराजमान हो जाए, ऐसे कवि की कल्पना है। हर तरह की सफलताएं इसी वाणी पर ही मिलती है। अगर आपकी वाणी संयमित, नियंत्रित, तो हर कोई आपको जो है सफलता देने के लिए अपने दोनों हाथों को खोल करके योग की प्रवृत्ति में आपका साथ देगा। और आप अगर अपने योग की शक्ति को ध्यान से नहीं दे पाते, तो वहां पर जो है आपको बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ता है।
योग का मतलब होता है जोड़। संस्कृत के इस धातु से बना हुआ, जिसका अर्थ ही जोड़ है, अर्थात शरीर को परमात्मा से जोड़ा तो नहीं जा सकता, लेकिन शरीर के अंदर जो जीवात्मा है उसका जोड़ परमात्मा से है, परम पिता परमेश्वर से। यहाँ पर जितने लोग आज योग कर रहे हैं, सभी लोगों को यह जानना चाहिए कि हमारा जो शरीर है यह व्याधियों का घर है, रोगों का घर है। नाना प्रकार के रोग हमारे शरीर में आते हैं। हमारे प्राचीन भारतीय ऋषि मुनि जितने भी थे, उन सभी ने योग की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया, योग का जन्म दिया। क्यों जन्म दिया? सभी लोग अपने कैमरे को ऑन रखेंगे, हमें सभी से प्रश्न करना है। क्यों ऐसा क्यों किया? इसका मुख्य कारण था कि शरीर के जितने भी व्याधियां हैं, उन रोगों को खत्म करके लगभग 100 साल तक जीवित रखने का एक उद्देश्य, और यह उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। और एक बार इसी के साथ आप सभी लोग जोरदार क्लैपिंग करेंगे। हमारे सामने हमारे स्क्रीन पर जो है सम्माननीय डॉक्टर स्मिता चौहानी जी जुड़ चुकी है। डॉक्टर स्मिता जो कि आज की योग साधिका है, और भारत ही नहीं बल्कि विश्व के किसी भी देश में ऐसा नहीं रहा है जहां इन्होंने योग की शिक्षा न दी हो, योग की नाद योग की शिक्षा न दी हो। आप सभी को जान करके बहुत खुशी होगी कि सम्माननीय डॉक्टर स्मिता जी जो है हमारे साथ आज से नहीं लगभग 10 साल से जुड़ी हुई। और वैसे तो ये आत्मा है, ये आत्मा का जोड़ जो है युग युगांतर से होता है योग की भाषा में, लेकिन जो इस शरीर जो योग इन्होंने सिखाती है, वैदिक संस्कृति ज्ञान दर्शन में आपने बहुत ही बड़ा योग का कार्यक्रम किया। और साथ में जो है वेद के आधारित नाद सिद्धि के द्वारा आपने जो हमें सिखाया, जो लोगों को बताया, यह बहुत ही कारगर रहा है। वीणा वादनी माँ सरस्वती को कहा जाता है, और साक्षात वीणा वादनी हमारे सामने। तो डॉक्टर शिविता जी साइकोलॉजिस्ट भी है, मनोवैज्ञानिक भी है, और बहुत बड़े बड़े सेमिनार, चाहे वो अमेरिका में हो, ब्रिटेन में हो, यूएसए में हो, यूके में हो, कहीं भी हो, वह लेती रहे। हम जो है आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं, क्योंकि आपका समय बहुत ही मूल्यवान है और बहुत ही कम समय आपके पास है। इसलिए जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं, लोग जुड़ रहे हैं, हमारी ईमेल जा चुकी है लिंक की, लेकिन जो लोग यहाँ उपस्थित हैं वह आपके इस नाद योग का लाभ उठा पाएंगे। हम आपका मंच पर स्वागत करते हैं, जोरदार सभी लोग तालियों से, तो माइक ऑन करके तालियां बजा करके स्वागत करें जोरदार। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। जी। हाँ जी। हाँ मैम। यस मैम। और मैं शायद दिख भी रही हूँ। जी बिल्कुल। तो जी मैम। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिन में आज डॉक्टर शुक्ला जी ने मुझे यहाँ बुलाया आप सबसे। नमस्ते मैम। मैम आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। ओके।
अब देखिए, अब आ रही है? मैंने कम है, काफी कम है मैम। मुझ तक नहीं आ रही, हो सकता है कि मेरा कोई प्रॉब्लम हो। मैम बाकी आप स्पीकर चेक कीजिए, शायद में भी ठीक वॉल्यूम है। कम होगा। बहुत ही चेक कर। कम समय में मैडम ने हमारे साथ जुड़ी हैं और इसलिए बहुत ज़्यादा जो है टाइम नहीं दे पाएंगी। आप लोग जो भी अ, समय इनके पास है उस समय में जो है आप लोग सीख लीजिए। थोड़ी कम आवाज़ आएगी, रिकॉर्डिंग चल रही है, ये रिकॉर्डिंग सबको दे दी जाएगी। सभी लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आप लोग योग में साथ दीजिए। जी मैडम। जी, अब आ रही है क्या आवाज? जी, मैंने जी माइक्रोफोन आ रही है। थोड़ा जी मैम आ रही है। जी मैम आ रही वॉल्यूम है। किया मैंने जी। सो जैसा ही शुक्ला सर ने कहा, मेरी योग की शाखा है नाद योग। वैसे काफी सारे योग जो है उनसे हम थोड़े थोड़े परिचित हैं। जैसे एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी कि अगर आप परमात्मा की भक्ति करते हैं तो हो गया वो भक्ति योग। या अगर आप वर्क इज वर्शिप में विश्वास रखते हैं और अपने काम में ही परमेश्वर को ढूंढते हैं तो हो गया कर्म योग। अगर आप योगिक पोस्चर्स करते हैं जिसको योगासन बोलते हैं और अपने शरीर की पेशियों से जुड़ जाते हैं तो वो हो गया हठ योग। तो अगर हम आवाज की दुनिया से जोड़ते हैं अपने आप को तो वो हो गया नाद योग। तो नाद का मतलब है ध्वनि। तो आज एक 15 मिनट हम नाद योग के बारे में थोड़ी जान पहचान करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि नाद योग से हम बिल्कुल ही परिचित नहीं हैं, क्योंकि हम इस दुनिया में जब आए तो हम जीवित है। ये लोगों ने कैसे पता किया कि हम एक मस्त आवाज में रोए? अगर हमारी आवाज को सुन ना पाते तो हमें मरा हुआ समझते हैं। बैकग्राउंड में किसी का आवाज चालू है? प्लीज सब म्यूट कीजिए, प्लीज सब म्यूट कीजिए। किसी के पीछे आवाज आ रही है हो अभी बंद। तो हम किधर थे? तो ऐसा नहीं है कि हम आवाज की दुनिया से परिचित ही नहीं है। तो अब अगर एक दूसरे नजरिए से आवाज की दुनिया को देखते हैं और नाद योग की पहचान करते हैं तो 3 अलग अलग लेवल्स पे हम ये कर सकते हैं। एक है, अभी हम सब लोग आंखें बंद कर लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और अपना सब ध्यान अपने कान की ओर लेके जाते हैं। किसी भी मूवमेंट की जरूरत नहीं है। अपना ध्यान मन ही मन में अपने कान की ओर लेके जाना है। सुनने की कोशिश करेंगे कि बहुत दूर से कोई आवाज आ रही है क्या? दूर से कोई आवाज आ रही है क्या? ट्रैफिक की रहेगी, बारिश की रहेगी। अब वो जो कॉन्शियसनेस है अपना वो थोड़ा पास खींचते हैं अपने आजू बाजू में, अपने घर में, इस कमरे में कौन कौन सी आवाज आ रही है? पंखे की है क्या? पंखे की, घड़ी की टिक टिक। पेड़ की है, बराबर। किसी के घर में टीवी चालू रहेगा, कोई बात करता रहेगा। अब ये कॉन्शियसनेस है, ये और अपने पास लाते हैं, अपने एकदम पास लाते हैं। अपने शरीर के प्रति जागरूक हो जाए। अपने श्वास की आवाज के ऊपर ध्यान दे। श्वास अंदर आ रही है तो, और श्वास बाहर जा रही है तो एक सोहम साधना जो कि एक प्रकार का योग है, हर एक श्वास के साथ अपने आप चल रही है। अपने हृदय की ओर थोड़ा जागरूक हो जाए।
हर एक हार्ट बीट के साथ अपने शरीर में एक ध्वनि या एक नाद पैदा हो रहा है। पूरी दुनिया में ये आपका आपका अपना खुद का आवाज है, खुद का नाद है। आंखें खोल सकते हैं। अब अपने दोनों हाथों को लीजिए और यहाँ कान पे रख के देखिए। हल्के से रखना है, कान दबाना नहीं है। हल्के से ऐसे थोड़े से हाथ ऐसे करके देखिए, थोड़े ऐसे करके। अब धीरे धीरे हाथ को हिलाइए। हाथों को ऐसे करके कान पे रखना है। धीरे धीरे खोलिए। अगर आप सुन पाए, शायद अपने आजू बाजू का जो वातावरण है उसका भी कुछ तो भी ऐसा स्पंदन आपके हाथ जो हिल रहे हैं उसकी वजह से आपको फील होता रहेगा। ये कोई बड़ी आवाज नहीं है, एक सूक्ष्म ध्वनि है। हृदय की आवाज भी जब तक आप उसके प्रति कॉन्शियस न हो जाओ, आप सुन नहीं पाएंगे। अगर आपने दोपहर में कुछ फूड खाया था या 4 बजे चाय लिया था तो अभी आपके पेट में वो पच रहा है। तो पचन की क्रिया में भी एक आवाज अपने शरीर के अंदर हो रही है। तो हमने देखा कि एक फिजिकल लेवल पे अपने दूर से लेके अपने पास तक अलग अलग ध्वनि है। अगर और हम देखते हैं इस पूरी दुनिया में, मतलब वायु के कुछ नाद रहेंगे, नदी के आवाज रहेंगे, बारिश के आवाज रहेंगे। ऐसे नेचर के अलग अलग नाद या अलग अलग ध्वनि है। और मानव निर्मित ध्वनि भी है, जैसे ट्रेन का रहेगा, प्लेन का रहेगा, मशीन का है, ट्रैफिक का है। तो ये मानव निर्मित है। और इसके भी अगर परे जाते हैं तो क्या पूरा ब्रह्मांड जो है वो स्टैटिक है, एक जगह पे ऐसे अटका हुआ है? नहीं। अपनी मदर अर्थ खुद के आस पे मूव हो रही है और सूरज को भी प्रदक्षिणा कर रही है। तो उसकी खुद की एक फ्रीक्वेंसी है। अगर आप कोई मशीन का उपयोग करेंगे तो उस फ्रीक्वेंसी का ऑडिबल फ्रीक्वेंसी में अगर कन्वर्ट करते हैं तो आवाज क्या होगी, इसका थोड़ा अंदाजा भी लगा सकते हैं। और मदर अर्थ मूव हो रही है। मदर अर्थ के आजू बाजू जो है बाकी के ग्रह है, और जो हमें चीजें पता है और अब तक पता भी नहीं चली, वो सब चीजें स्टैटिक नहीं है। पूरा ब्रह्मांड में कोई तो भी मूवमेंट है। तो जहाँ पे भी मूवमेंट है वहां पे कुछ फ्रीक्वेंसी है और उसका सूक्ष्म या हम सुन सकेंगे ऐसा कुछ तो भी ध्वनि है। तो इस पूरे नाद से भरे हुए ब्रह्मांड को पहचानना और उससे जुड़ जाना, इसको हम नाद योग बोलते हैं। ठीक है। तो प्राइमोर्डियल साउंड या एक मूल ध्वनि जो है पूरे ब्रह्मांड में भरा हुआ, उसका कुछ आवाज ऐसे आता है। तो प्राचीन ऋषि मुनियों ने उसका नामकरण ओम ऐसे करा। तो वो ऐसे बोलते हैं कि ओम मध्ये सर्वथा पाहि, उत्पत्ति स्थिति लय ही, सर्व तेजोमय ब्रह्म, वसे तेथे सर्वोत्तम। तो ओम में अ में जो है वो उत्पत्ति है, फिर उ जो है दूसरा सिलेबल जो है उसमें स्थिति ऑपरेशन, और थर्ड जो है तो मकार जो है तो उसमें है लय। तो कुछ भी चीज आप जनरेट करेंगे फिर ऑपरेट करेंगे और फिर उसे रिसाइकल अगर करना है, उसको नया रूप देना है, तो पहला डिस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो जिसको GOD तो गॉड बोलते हैं, नाद बोलते हैं। आप जिस पे भी विश्वास करते हैं उसका या उस शक्ति का नाम उसे दे सकते हैं। तो अब ये पूरे नाद से भरा जो है, इसी ब्रह्मांड में इसी नाद से उत्पत्ति भी हुई, स्थिति भी हुई और लय भी हुआ, ऐसा वो कंसेप्ट है। अब इससे जुड़ने का सबसे आसान तरीका हमारे लिए है ओंकार साधना। तो आज के सेशन में हम 2 मिनट के लिए ओंकार की साधना करेंगे। तो ओंकार की साधना में
तीन प्रकार से हम कर सकते हैं। ओम में पहला जो अक्षर है वो अ, दूसरा उ और तीसरा म। ये सेपरेटली भी बोल सकते हैं, जैसे कि अ और उ अगर एक साथ आता है तो ओ हो जाता है। तो जिसको कंफर्टेबल लगे वो धीरे से ऐसा भी बोल सकता है। तो अब अ दीर्घ कर सकते हैं तो फिर अ की दो मात्राएं ली, उ की एक और म की एक, ऐसे भी हो सकता है। मतलब अ दीर्घ, उ शॉर्ट और म शॉर्ट। दूसरी एक मेथड हो सकती है अ शॉर्ट, उ दीर्घ, उ की दो मात्राएं और म शॉर्ट। और तीसरा हो सकता है कि अ ह्रस्व, उ भी ह्रस्व और म जो है वो दीर्घ, डबल दीर्घ, तो प्लुत बोलते हैं। तो अभी समय भी नहीं है इतना, तो हम तीनों प्रकार से नहीं करेंगे, तो एक प्रकार से करेंगे। तो इसी का ठीक है, पहले हम एक बार ये करके देखते हैं, बाद में दूसरा रूप भी देखेंगे। आंखें बंद कर लेते हैं सब, आंखें बंद कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि मैं जिस स्वर में गाऊं, मतलब सारे गम पधनी में से जो भी स्वर मेरे गले से निकले वही आपसे, आपके गले से निकले, जरूरी नहीं है। तो आपको आपके स्वर को जहां कंफर्टेबल लगे उस स्वर में आपको मेरे साथ ओम ये गाना है। ठीक है, चलिए। एक दीर्घ सांस लेते हैं, चेहरे पे एक हल्का सा स्माइल, और सांस को छोड़ते छोड़ते ओम। थोड़ा सा फिर से एक बार नैरेट करना चाहूंगी, आंखें खोल सकते हैं। कुछ कुछ लोगों को लगता है एक फेफड़ों में बहुत ज्यादा श्वास भर के बहुत दीर्घ ओंकार करना ये सही है। ऐसा नहीं है। ऐसा अगर आप हर दिन साधना करते नहीं है तो क्या होगा, आपके फेफड़ों पे और आपके नाक के आजू बाजू साइनसेस पे और आपके आंखों पे अनचाहा प्रेशर आएगा। तो आपको पहले दिन ये करना नहीं है कि दीर्घ ओमकार करते ही जाइए। तो आपको ये करना है कि ढूंढना है कि मेरी फ्रीक्वेंसी क्या है, मुझे कैसा ओम कहते हुए आनंद हो रहा है। अगर आपको जबरदस्ती लगी तो आप आज योगा दिन है तो आज करेंगे, कल छोड़ देंगे, उसका कुछ भी फायदा नहीं है। अगर आपको लगता है 2 मिनट करने से मुझे खुशी है तो 2 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं। कल 2.5 मिनट, परसों 3 मिनट अपने आप करने का जी चाहेगा। क्या ये बात आप समझ गए? तो किसी और के साथ उसी के स्वर में जबरदस्ती दीर्घ ओंकार करना ये शायद हर एक व्यक्ति के लिए सही नहीं होगा। तो अगर आपके पर्सनल गुरु हैं और उनके साथ काफी दिन आपने साधना की है तो इस तरीके से आप एक दूसरे के साथ स्वर ही स्वर में कर सकते हैं। तो अब क्या आप अपना थोड़ा सा अनुभव बताना चाहेंगे, जब भी आप ओमकार ये कर रहे थे तो आपने आपके नाक और नाक के आजू बाजू में कैसा महसूस किया? या फिर से 3 बार ओमकार करेंगे और अब महसूस करेंगे, ध्यान देके चलेगा? चलिए फिर से आंखें बंद कर लेते हैं। अब हमें ध्यान किधर किधर देना है, नाक के आजू बाजू, फिर अपने होंठ जो ऊपर का और नीचे का होंठ एक दूसरे को टच करता है तब कैसा फील होता है, अपने जबड़े के स्नायु, अपने दांत पे दांत टच हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे क्या, अपने गले में कैसा फील हो रहा है, अपने हृदय में, और अंदर जब ध्वनि
जा रही है तो पेट में, फिर सर में कैसा लग रहा है, कान में, इधर आजू बाजू, ये ऑब्जर्व करेंगे। 3 बार करते हैं फिर से। चलिए आंखें बंद कर लेते हैं। ओम। ओम। आंखें खोल सकते हैं। कोई अपना अनुभव बताना चाहेगा? नाक से शुरुआत करते हैं। नाक और नाक के आजू बाजू कैसा फीलिंग रहा? किसी के दांत पे दांत चिपक रहे थे क्या? इसमें सही मैम गलत वाइब्रेशन वाइब्रेशन हो रहा था। और वाइब्रेशन। से दांत पे दांत तो लास्ट में चिपके पूरा करने के बाद। हाँ, और थोड़ा ऐसे लग रहा था कि कुछ अंदर हो रहा है, हो रहा है। तो बहुत अच्छे, वाइब्रेशन लग रहा था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो किसी ने गले में या हृदय में उधर ध्यान दिया? ऐसे लगा कि आवाज शरीर में डीप अंदर तक जा रही है, ऐसा लगा? जब ओम उच्चारण शुरू करते हैं उस समय हवाएं दांतों के बीच में और गले के अंदर आती है। हाँ, यस। किसी ने इधर ध्यान दिया क्या, सर के आजू बाजू? ऐसा लगा कि आप जब ओमकार के म में थे, मकार में, तो वो ध्वनि पूरे मस्तक में आपके घूम रही है, सर तक भी गई, ऐसा कुछ फील हुआ? देखिए इसमें मैम अभी तो नहीं हुआ। हाँ ठीक है, मैम अभी तो प्रैक्टिस नहीं के। हुआ, लेकिन हाँ क्या है, कंटिन्यू जब हम योगा करते हैं तो सुबह शुरू ओम से ही करते हैं ना, तब वो हाँ फीलिंग आती है। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो दूसरा एक थैंक यू। प्रकार है, थैंक यू, जिसको भ्रामरी बोलते हैं। भ्रामरी में ये जो है, ये हम ज्यादा दीर्घ काल करते हैं। तो ये भ्रामरी में जो स्पंदन पैदा होते हैं वो ज्यादा हमें इधर पूरे शरीर, मस्तक में शायद ज्यादा महसूस होंगे, और गले में, नेक में भी महसूस होंगे। जब भी ये ओंकार साधना करते हैं तो ये उत्पत्ति स्थिति लय, अपने पूरे जीवन में ये तीनों स्टेजेस चालू हैं। हर दिन अपने शरीर में काफी सारी पेशियां पैदा हो रही है। काफी सारी पेशियां जो भी जीवित हैं वो उन्हें दिया हुआ, सौंपा हुआ काम एकदम सही ढंग से कर रही है। और जिन पेशियों का काम पूरा हो गया, अब वो अपने शरीर से बाहर भी जा रही है। तो उत्पत्ति स्थिति लय, ये जो तीनों हैं वो अपने शरीर में सतत शुरू है। तो ओंकार साधना से ये जो अपने शरीर में नई पेशियां पैदा हो रही है, उनको हम एक मैसेज दे रहे हैं कि आओ, ये एक हेल्दी शरीर है, इसमें अपना स्थान बिठाओ, हम आपका स्वागत करते हैं, और आपको दिया हुआ जो काम है वो आप एकदम ईमानदारी से और अच्छे से इजी वे आउट में कीजिए, और हमारे शरीर में आप एकदम हेल्दी और ऐसे बन के रहिए। तो इस तरीके से हम उनका स्वागत करते हैं। तो आने वाली पेशियां क्या है, हमारे ये विचार ग्रहण कर लेती है। तो नाद योग में ये जो हम आत्म संवाद बोलते हैं इसको, तो हम अपने आप से जो संवाद करते हैं उसका बहुत महत्व है। तो आई थिंक आज के लिए हम यहाँ रुकते हैं, और कल से हम जब भी अपने योगा की प्रैक्टिस करेंगे, उसमें शुरुआत में या आखिर में आप जैसे भी प्रैक्टिस करते हैं, जब भी ओंकार साधना की ओर आए तो आत्म संवाद में इस विचार पे थोड़ा देर आप प्लीज रुक जाइए कि नई पेशियों का स्वागत करेंगे, और उन्हें इस शरीर में एक हेल्दी स्थान देके अपना अपना काम करने के लिए उद्युक्त करेंगे या प्रेरित करेंगे। तो अगर आप ये 21 दिन तक करते हैं तो 21 दिन के बाद आपको ये समझेगा
कि बॉडी की छोटी छोटी एलिमेंट्स जो थी, या कभी नेक पेन, या कभी फूड पचाने में तकलीफ, तो वो धीरे धीरे आपकी कम हो जाएगी। बस एक डिस्क्लेमर है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई बीमारी है, क्योंकि मैं आप में से किसी को जानती नहीं हूँ ना, तो अगर किसी को कोई बीमारी है या किसी मेडिसिन या दवाई की जरूरत है, तो वो दवाई आपको जरूर लेनी है, डॉक्टर के पास जाना है और उसके साथ ओंकार साधना की शुरुआत कर देनी है। तो इसमें कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जिसको और इसमें पढ़ना है, नाद बिंदु करके उपनिषद आती है, नाद बिंदु उपनिषद, इसमें नाद योग के बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। एक्सक्यूज मी मैम, जैसे सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, हम टीचर हैं, नीचे को झुकना पड़ता है, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम रहती है, क्या उसके लिए आप कुछ बता देंगी? एक तो इसके लिए मेडिसिन वगैरह जो जरूरी है वो तो आप कीजिए। आप जिस भी पैथी का मेडिसिन ले रहे हैं और आपके डॉक्टर ने आपको जो एडवाइस किया है वो शुरू रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके साथ आपको जहाँ पे भी पेन हो रहा है या जहाँ पे भी दुख रहा है, वहां पे अगर आप अपने हाथ से स्पर्श कर पाए खुद को, अगर वहां तक आपका हाथ जा रहा है, जिधर भी आपको पेन है, अगर वहां तक आपका हाथ पहुंच रहा है, तो वहां पे आप हाथ से स्पर्श कर सकते हैं। हाथ से स्पर्श करने के बाद आप एक 5 मिनट के लिए वहां मुंह से ओंकार साधना करके देखिए। और जब भी आप ये ओंकार साधना कर रहे हैं, उन पेशियों के साथ आप एक आत्म संवाद कीजिए। मतलब मान लीजिए अगर मेरे घुटनों में दर्द है, तो एक उदाहरण के तौर पे मैं घुटने लेती हूँ। तो घुटने क्या कर रहे हैं कि अपने पूरे ऊपर के शरीर का भार अपने पे ले रहे हैं, पर हमने आज तक कभी इन घुटनों को थैंक यू नहीं बोला। तो जब भी हम ओंकार साधना कर रहे हैं, तो हम प्यार से इन घुटनों को स्पर्श करेंगे और उनको बहुत प्यार से थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि अपने घुटनों में भी रहेंगी हजारों करोड़ों लाखों पेशियां। तो वो जो भी पेशी बॉडी की सेल्स है उनको हम थैंक यू बोलेंगे। और उनको, मान लीजिए कि अगर आपका नन्हा बच्चा है और वो रो रहा है, तो क्या आप उसको जबरदस्ती पीटेंगे? तो वैसा तो आप नहीं करेंगे, तो आप उसको प्यार से समझाएंगे। तो मान लीजिए कि एक घुटना रो रहा है, अगर वो घुटना रो रहा है तो उससे आत्म संवाद अंदर ही अंदर आप कैसे करेंगे कि तू कितना अच्छा है मेरा घुटना, क्या हो गया तुझे, अभी इतने अच्छे डॉक्टर से इतनी अच्छी दवाई लाई है, या तुम्हें ऊपर से लगा रही हूँ, जो भी आप आयोडेक्स लगाए, जो भी लगा रहे हैं, है ना, तो कितनी अच्छी दवाई है। तो उससे पूछ के देखो कि आपको थोड़ा आराम चाहिए क्या, या आपको थोड़ा व्यायाम चाहिए क्या, आप एग्जैक्टली किस लिए दुख रहे हैं, ये दुख के थ्रू मुझे क्या बताना चाहते हैं। कभी ऐसा होगा अंदर से ऐसे आवाज आएगी कि ये जीवन के कठिनाइयों में बहुत ज्यादा जिम्मेदारी हो गई। तो आप जिम्मेदारी तो निभा रहे हैं, तो निभाते निभाते ये शरीर की जिम्मेदारी लेने वाले घुटने कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा है, तो शायद गो स्लो बोल रहे हैं। तो कभी ऐसा भी होगा कि एक आध व्यक्ति आलसी होगा, तो घर ही घर में है, ज्यादा से ज्यादा क्या है कि घर के काम कर रहा है या थोड़ा सा वॉक पे जा रहा है, तो ये घुटना शायद और ज्यादा या ये मांग रहा है कि मुझे और थोड़ा चलाओ। तो घुटने से बात करके देखो कि वो एग्जैक्टली क्या मांग रहा है। और अपने शरीर की अ, जिस भी अंग में आपको थोड़ा सा दर्द या दुख रहा है, फिर से मैं कह रही हूँ कि बस ओंकार की शुरुआत है। तो किसी भी मेडिसिन को अचानक से हमें छोड़ नहीं देना है, क्योंकि काफी सारे लोग ये गलती करते हैं। तो फिर क्या होगा कि अगर डॉक्टर ने आपको कोई दवाई दी है, तो वो दवाई छोड़ के अचानक से, मतलब ये कोई हमारे पास जादू नहीं है ना, तो हम अपने शरीर को ओंकार साधना के थ्रू सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगा कि इस शरीर के अंग को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है, तो हम उसको सॉरी बोल सकते हैं, उसको प्यार कर सकते हैं। और जनरली 21 दिन में आपको काफी सारा बदलाव महसूस होगा।
अमेजिंग मैम, अमेजिंग, थैंक यू सो मच मैम। ये पहले इशू हो रहा था शायद नेटवर्क का, आई थिंक यहाँ फॉगी बहुत है चक्राता में, उत्तराखंड, बट नहीं हाँ। ज्वाइन कर पा रहे थे एक्चुअली, हाँ। बट रियली मैम आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप सब लोग योग निद्रा करते हैं क्या? तो आप जब भी योग निद्रा करें, तो योग निद्रा में हम शरीर के एक एक अंग के प्रति जागरूक हो जाते हैं और उस शरीर के हिस्से को ढीला छोड़ देते हैं। तो ये करते हुए जब भी आप ढीला छोड़ रहे हैं, उस समय भी आप आत्मसंवाद कर सकते हैं। ये भी एक नाद योग का बहुत पावरफुल टूल है। तो अगर आप पाँव से शुरुआत करते हैं, तो पाँव को प्यार से बोलिए कि आपकी भाषा में बोलिए कि आप कितने अच्छे हैं, मुझे पूरी दुनिया घुमा रहे हैं। तो उनसे प्यार से बात कीजिए, आई एम थैंकफुल टू यू। तो उन पेशियों को ये बोलिए और मन ही मन में क्षण भर के लिए एक ओंकार कर लीजिए और फिर ऊपर आइए, फिर ऊपर आते आते सर तक। तो आपका पूरा शरीर जो है, अगर शरीर की कोई पेशियां रूठ गई है, हम बोलते हैं ना, गाना है ना राधा कृष्णा का, ना बोले ना बोले ना बोले रे। वहां क्या राधा कृष्णा का जो झगड़ा है वो सच थोड़ा ही है। राधा को तो बस चाहिए कि कृष्णा मेरी ओर ध्यान दे, झगड़ा रियल में है ही नहीं। तो अपना शरीर अगर दुख रहा है तो झगड़ा रियल है ही नहीं, अपना शत्रु है ही नहीं, अपना खुद का है। पूरी दुनिया में बस यही पेशियां हैं जो अपनी खुद की है, तो उनको अपने से झगड़ा करना ही नहीं है। पर शायद हमने उनकी ओर थोड़ा ध्यान दिया नहीं है, इसलिए वो रूठ गई है। तो प्यार से आत्मसंवाद करने के बाद वो धीरे धीरे उनके मूल स्वरूप में आ जाना पसंद करती है। जी, थैंक यू। तो परमानंद जी, और कुछ आज्ञा है बहुत मेरे ही लिए? बेहतरीन प्रेजेंटेशन आपका रहा, और जी। जोरदार क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए सभी लोग एक बार। और मैम के स्वागत में मैं चाहता हूँ सभी लोग एक बार अपना कैमरा ऑन कर दीजिए, ऑन कैमरा, चाहे जहां भी हैं आप। और अगर आप ऑन करेंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा, और एक फोटोग्राफी होगी, और साथ में जो है इसको ये न्यूज़पेपर में भी जाएगा। ये हाथ में पकड़ना चाहूंगी। बहुत सुंदर। हो गया फोटो? हाँ, इसकी आवाज मैडम सुना दीजिए एक बार। ओके। वो ऑनलाइन में ठीक से आती नहीं है, क्योंकि आज मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया है ना। ये ऑनलाइन में करना है तो अलग सा माइक लगता है, पर देखते हैं आती है क्या। नहीं आ रही ना? शायद नहीं आ रही। नहीं आ रही है। नहीं आ रही मैम। अगले अगले क्लास में ले आएंगे इसको। शायद ये इसकी आवाज थोड़ी बड़ी है, देखते हैं आती है क्या। शायद मोबाइल पे नहीं पकड़ पाएंगे। आ गई क्या? नो मैम। नो मैम। ठीक है। कोई नहीं, आप लोग निश्चिंत रहिए, अगली क्लास में मैडम एक बार और क्लास लेंगी, और उसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज बताएंगी। आज तो बहुत जल्दीबाजी में, हम लोग बहुत कम समय था हम लोगों के पास, हाँ, और इसलिए यस आज वैसे भी बहुत सारे शिक्षक आज व्यस्त हैं, और हाँ, उसमें जो है लोगों को टाइम नहीं था जो है। लेकिन आज ये बाद अगली जब क्लास होगी, क्योंकि 15 दिन का ये ट्रेनिंग चलने वाला है, 15 डेज में आप सभी को बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी। नाद योग के बारे में बताया जाएगा। आप समझ लीजिए योग गुरु बन करके यहाँ से निकलेंगे। अगर आप चाहें
तो सीरियसली क्लास लेकर के योग गुरु बन सकते हैं। और सर्टिफिकेशन हम दे ही रहे हैं आपको, तो सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रमाण पत्र मिलेगा, जो कि बाई अप्रूव्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है सर्टिफिकेट, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी, हाँ, टाइम हमारे पास जब जिस दिन मिलेगा हम उसी दिन क्लास लेंगे। ये नहीं कि हम हर संडे को क्लास लेंगे, ऐसा नहीं है। जब हमको टाइम मिलेगा तो हम आपको मैसेज देंगे ग्रुप के अंदर, और आपको ईमेल भी लिंक भेज देंगे। एक हफ्ते पहले आपके पास ईमेल चला जाएगा हमारा, क्योंकि आज इंटरनेशनल योगा डे था, इसलिए आज हम देर से जो है लिंक भेज पाए, हमारे पास भी टाइम नहीं था। लेकिन नेक्स्ट टाइम से एक हफ्ते पहले ही आपके पास लिंक पहुंच जाएगा। और ये 15 डेज यानी 15 घंटे की ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। योगा गुरु ट्रेनर्स के लिए 15 आवर्स की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और मैडम ने जो इतना बढ़िया सिखाया है नाद योग के बारे में, जरा कितने लोग जानते थे इससे पहले, जरा हाथ उठाइए। कितने लोग नाद योग के बारे में जानते थे? नाद योग के बारे में कितने लोग जानते थे? हाथ उठाइए। ओंकार का जप करते थे सर, लेकिन नाद योग क्या बहुत से है लोग ये नहीं सुने थे, जानते थे। लेकिन सोहम आज था नाद जैसा है। योग कैसे कराया जाता है और कैसे होता है उसको भी आपने देखा है। देखिए, आपको एक बार बताऊं, सम्माननीय डॉक्टर स्मिता जी एक साधारण योगी नहीं है। ये हम जो जैसे कह दे रहे हैं हम लोग की साधारण योगी, इट इज नॉट सिंपल। ये ऑन कैमरा बहुत कम आना पसंद करती है, लेकिन जो है ये हमारे रिक्वेस्ट पर और आप लोगों के सामने आज प्रेजेंट है। और परमानंद जी, आने वाले, गुरु जी कृपा मैडम। है, मैं कुछ भी नहीं, गुरु कृपा है, जी मैम। गुरु कृपा है, मैं बस विद्यार्थी नहीं हूँ उनकी, मेरा कुछ भी नहीं है अच्छा, हाँ सही ज्ञान बोल रही प्राचीनतम है, ग्रंथों में है, और सिखाने वाले गुरु हैं, हम बस विद्यार्थी नहीं है उनके। विद्यार्थी, हाँ सही बोल रहे जी जी जी, नहीं, यूट्यूब नंबर भेज दिया जाएगा आपका, यूट्यूब लिंक वगैरह सारा चीज, और ये अपलोड भी कर दिया जाएगा। और बहुत ही खुशी हुई आपसे जुड़ करके। एक बार हमारी अगर राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर मीना गुप्ता जी जुड़ी हो तो जरा अपना कैमरा ऑन करें। शायद सर, नहीं कर शायद पाई उनकी कोई मीटिंग है बता रही थी। अच्छा अच्छा, मीटिंग है। और इसी क्रम में हमारी जो राष्ट्रीय उद्घोषिका है लाउंसर माननीय स्नेहलता मैम जी, शायद उनकी भी आवाज नहीं आ रही है, वो भी किसी मीटिंग में है। तो मैं इस तरह मीटिंग को से लीव करती हूँ आपकी परमिशन से। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज का इस मीटिंग में सम्माननीय स्मिता जी सर के मैं लिए कुछ जोरदार क्लैपिंग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से हमारी मैडम ने, डॉक्टर स्मिता सुमाली जी ने यह आज की क्लास लिया। मैं समझता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ग्रुप में इसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा और लिंक से जुड़िए। देखिए, आप सभी को ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं और ऐसे ऐसे जानकारियां हैं जो कि आपको बहुत सारी जानकारियां दे देंगे, और उसमें आपको कहीं भी किसी तरह से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में आपका प्रोग्रेस, आपका डेवलपमेंट बहुत तेजी के साथ होने वाला है। सर एक्सक्यूज मी सर, हमें वो जो 8th वो सेशन हुआ था, तीन सर्टिफिकेट हैं, वो कब तक देंगे सर? 15 डेज हो गए हैं उसके। मैडम, मैं सर्टिफिकेट नहीं देने वाला हूँ। अच्छा, रीजन सर? मिल जाएगा। एक्चुअली मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, इसकी हाँ वजह जी से सर, नहीं मिल पाया, मैं सॉरी, आपका सर्टिफिकेट नहीं दे स्वास्थ्य पाया। कैसा है सर? पहले ये पूछना चाहिए और था हमें। जोरदार जोरदार सभी लोग क्लैपिंग करेंगे उन जाबाज सिपाहियों की जिन्होंने 100 मार्क्स ले आए हैं पिछले सीबीएसई के कोर्स के लिए, पिछले सीबीएसई ट्रेनिंग में। और हमें बहुत खुशी हुई
और सभी लोग जो है बहुत बहुत बधाई। और अब आपको मैं एक प्रॉमिस कर रहा हूँ, आने वाले सेशन में यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म होने जा रहा है जहां से हजारों की भीड़ होने वाली है, और इसमें आप लोगों का विशेष योगदान रहेगा, और आप लोग सहयोग कीजिए, अधिक से अधिक लोग जुड़े इसमें। और यहाँ पर जो भी ट्रेनिंग दी जा रही है सब फ्री दी जा रही है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। हाँ, मेंबरशिप लेना अनिवार्य है, मेंबरशिप लेना जरूरी होगा। और बाकी जो है कोई ट्रेनिंग फीस नहीं होगी, कोई ट्रेनिंग का जो है चार्ज नहीं हम लेते हैं, सर्टिफिकेट का भी चार्ज नहीं लेते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आज योग करिए, सुख रहिए, सुखमय जीवन जीजिए। और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं कि वह भी अपना अपना एक एक मिनट का या आधे आधे सेकंड का, जो भी आप, आधे मिनट का जो भी आप विचार कर रखना चाहते हैं रख सकते हैं, जो भी रखना चाहते हैं लास्ट 10 मिनट में। चलिए शायद बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैडम जी, बोलिए बोलिए। जी जी, मैंने बोला सेशन बहुत अच्छा था, बहुत दिनों के बाद हम जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आज की मीटिंग का आप कोई क्वेश्चन पेपर या ये शेयर करने वाले फीडबैक? बहुत ही अच्छा लगा हमको, और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, शायद सभी लोग व्यस्त हैं, सर और हेलो। सभी को जो है अभी छुट्टी भी है, और सब लोग जो है अपना एंजॉय करेंगे। एक बार कल्याण मंत्र करेंगे हम, कल्याण मंत्र के साथ ही आज का सेशन समर्पण सर करेंगे। 1 मिनट सर। हेलो सर, सुन रहे हैं? कोई कुछ बोल रहे हेलो। हैं? हाँ सर, मैं स्मिता मैम आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आप कोई फीडबैक फॉर्म सेंड करने वाले हैं इसके लिए? फीडबैक फॉर्म ग्रुप में शेयर किया जाएगा, उसके लिए और आप कोई टेंशन न लें। क्वेश्चन है? प्रश्न पत्र? प्रश्न पत्र अभी 15 दिन के बाद आएगा, 15 डेज के बाद, आफ्टर 15। ये 15 क्लास होगी इसकी, तभी योगा गुरु का सर्टिफिकेट मिलेगा, और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट सबको मिलेगा। और योगा गुरु का जो सर्टिफिकेट है ये 15 डेज के ट्रेनिंग के बाद मिलेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट है, वो हमने अपना ही बनाया है, ऑल ओवर इंडिया में और कोई नहीं देता है, ठीक है। और इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस, थैंक यू। और एक बार कल्याण मंत्र करेंगे हम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग्येत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन के बारे में आप लोगों को जानकारी ग्रुप के माध्यम से दे दी जाएगी। ग्रुप में आप सदैव बने रहें। जो लोग ग्रुप में नहीं है वो हमको अपना जो है नंबर शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पर, तो हमारे कोई भी मेंबर आपको जोड़ सकते हैं जो ग्रुप में है।
जोड़ देंगे। किसी भी मेंबर को आप मैसेज दे सकते हैं, हमने सबको एक्सेस दे रखा हुआ है, सभी लोग जोड़ सकते हैं, सभी लोग सक्षम हैं। हमने यहाँ पर सभी को बराबर का समान अधिकार दे दिया है। हमारे देश ऑफ इंडिया में सभी लोग बराबर हैं, इक्वल हैं, किसी को जो है न बड़ा माना जाता है यहाँ, न कोई छोटा माना जाता है, सभी बराबर। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय योग, सहयोग। थैंक यू सर। Thank you, sir.